सिंटेक्स में एक रूल आता है नथिंग बट, जिसके बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद हमेशा वर्ब हमेशा इस सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर वॉज देयर, नथिंग बट ट्रीज वॉज देयर। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, दोनों के साथ हमें वॉज का यूज़ हुआ, मतलब सिंगुलर का यूज़ हुआ। ये इस रूल को फॉलो करता जो सही भी है। अब एक परेशानी होती है कि हम लोग नथिंग बट के बाद में अगर नाउन सिंगुलर होता प्लूरल होता, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ क्यों होता, इसे समझना। हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख के देखते हैं। ये नथिंग है, वॉज देयर, नथिंग वॉज देयर, वहाँ कुछ नहीं था, वही इसका मतलब है। वहाँ कुछ नहीं था, बस पानी पानी था, वहाँ कुछ नहीं था, बस पानी पानी था। या कुछ नहीं था पानी को छोड़कर, कुछ नहीं था पेड़ों को छोड़कर। इसका भी सबका सेम एक अर्थ है, इसका ही अर्थ ये भी देता है और इसका ही अर्थ ये भी देता है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इस सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं, नथिंग वॉज देयर, इस बट वाटर को हम बाद में लिख देते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, नथिंग के हिसाब से तो यहाँ पे वॉज ही आना चाहिए। हम आप जानते हैं थिंग हो, चाहे बॉडी हो, चाहे वन हो, कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में थिंग लगा होता है, किन्हीं के लास्ट में बॉडी लगा होता है और किन्हीं के साथ में वन लगा होता है। और जिनके लास्ट में ये होता है उनका यूज़ हम लोग सिंगुलर के हिसाब से करते हैं या सिंगुलर की तरह वो बिहेव करते हैं। ये है, हम यहाँ पर इसी थिंग की वजह से या नथिंग्स को लास्ट में देखा हमने कि इसके लास्ट में थिंग है, इसलिए ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया। बस यहाँ पर क्या किया गया था, इसको यहाँ पर लिख दिया गया था, मतलब इनके बीच में इसको लिख दिया गया था, जिससे हमें कन्फ्यूज़न हो गया था कि हम किसके अकॉर्डिंग लगाएं। नथिंग इसका सब्जेक्ट है या वाटर सब्जेक्ट है, नथिंग इसका सब्जेक्ट है या ट्रीज इसका सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो डेफिनेटली हम इसको जब इस तरह से लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नथिंग ही इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बट वाटर या बट से आगे जो नाउन होता है उन दोनों को बाहर कर सकते हैं। सब्जेक्ट को कभी भी अगर वो सब्जेक्ट ही केस में है तो वर्ब के बाद नहीं लिखा जाता, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपने इसको उधर कर दिया या इसको हम गौर से इसी को गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट वाटर, बट ट्रीज। बट के बारे में आपने सुना होगा, बट प्रीपोजिशन का भी काम करता है, मतलब बट प्रीपोजिशन भी होती है। आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता पहले और पोजिशन मतलब की स्थिति, मतलब नाउन के पहले की स्थिति। मतलब ये होगा कि नाउन के पहले अगर बट आएगा तो ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। अब दूसरी बात ये है, जब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आए, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब आप बताइए, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसी को उठाकर यहाँ लिख दिया था, तो ये प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट, मतलब इस बात से हम एकदम साफ कर चुके हैं इस चीज़ को कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है। और आप जानते हैं वर्ब का यूज जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ का सब्जेक्ट नथिंग है, ना कि वाटर, नथिंग है ना कि ट्रीज। अब इससे क्लियर हो गया, नथिंग सिंगुलर था, सिंगुलर का यूज करना है, ये सब ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं। दैट्स इट।